अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रवात से हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप रावलपिंडी से झेलम की तरफ जाएं तो रास्ते में आपको रवात मिलेगा। रवात एक ऐसा इलाका जो गुजर खान से पहले आता है, उसको कुर्ब व जवार में आप देखेंगे। दही आबादी में जाएंगे तो सैकड़ों की तादाद में आपको ईंटों के भट्ठे मिलेंगे। ईंटों के भट्ठे जहाँ पे लेबर काम करती है, जिसे पथेरे कहते हैं। पथेरे या फिर भट्ठे के ऊपर जो कोल का काम करते हैं, आग जलाते हैं, कोई निकासी करता है या फिर जो भराई करने वाले मज़दूर हैं, सब ये भट्ठे के मुलाज़म कहलाते हैं। और यहाँ पे निज़ाम क्या है कि सैकड़ों की तादाद में ख़ानदानों को ला के यहाँ पे बसाया जाता है, उनको पेशगी दी जाती है। और ये पेशगी का चक्कर जो है बढ़ते बढ़ते हज़ारों लाखों में, और लाखों के बाद एक बड़ी रकम जो है उनके ऊपर कर्ज की शक्ल में हमेशा मौजूद रहती है। इस तरह दादे से लेकर पोते तक नस्ल दर नस्ल ये लोग भट्ठे के ग़ुलाम कहलाते हैं। इस्लाहात होनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, तंजीमों को काम करना चाहिए, हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। ये सारी चीज़ भट्ठा मज़दूर की ज़िंदगी को हम आपसे शेयर करते हैं, करीब से दिखाते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, वो ख़ुद कैसे मज़दूरी करते हैं और बेहतरी के लिए तजावीज़ क्या है। कोशिश हमारी ये होगी कि मज़दूर से बात हो, किसी भट्ठा मालिक से बात हो, और इसी के साथ साथ अगर कोई तंजीम भट्ठों की बेहतरी के लिए, मज़दूरों की बेहतरी के लिए काम करे तो उससे भी बात हो। आइए नाज़रीन, आज मेरे साथ चलिए और देखिए कि भट्ठे का मज़दूर जो है वो किस तरह मुश्किल हालात से दो चार है। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ चीज़ें महंगी हुई, भट्ठा मालकान जो लाखों कमाते थे करोड़ों कमाने लगे, लेकिन मज़दूर जो है भट्ठे का, वो आज भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी मिट्टी में बैठा हुआ। ये ईंट जो कभी 5 रुपए की मिलती थी, फिर 10 पे हो गई, फिर 20 रुपए की, और अब पता नहीं कि इसका रेट कितना और बढ़ गया। और ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे, क्या इनका हक नहीं है कि इनको अच्छी खुराक मिले, इनको अच्छा लिबास मिले, इनको अच्छा यूनिफॉर्म मिले? लेकिन ये बच्चे, आप इनकी हालत देख लें। ये भट्ठा मज़दूर के बच्चे हैं। हर भट्ठे पे पूरी पूरी फैमिली जो है इसी तरह रोज़ो शब में मुशक्क़त करती नज़र आएगी। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो एक और भट्ठा मज़दूर आ जाएगा जो अपनी तमाम ज़िंदगी इसी मुशक्क़त में गुजारेगा। इमरान खान का विज़न क्या है? यही विज़न है कि जब ये भट्ठा मज़दूर अगर काम करे तो इसका मुआवजा भी उसको उसके मुताबिक मिले। ये मट्टी जिसको उसने तैयार करना है और उसको गोडी करके पिड़ इसको कहते हैं, पिड़ों में लाएगा, और फिर उसके बाद सांचा चलता जाएगा, ईंट बनती जाएगी, सरमायादार के बैंक बैलेंस में इजाफा होता जाएगा, लेकिन मज़दूर पे कर्जा बढ़ता जाएगा, उसकी पेशगी बढ़ती जाएगी। और वो मज़दूर जो कभी सैकड़ों में और फिर बढ़ते बढ़ते हज़ारों में और फिर लाखों में वो मकरूज़ हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसे मज़दूर से बात करूँ जो मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में बता सके। बल्कि एक बच्ची से थोड़ी सी बात करते हैं। ये बच्ची, क्या नाम है आपका?
हैं? मरियम, अच्छा मरियम, तो आप भी इधर काम करती हो हैं? अपने अबू अम्मी के साथ काम करती हो? नाज़रीन, हाथों में किताब चाहिए, इन हाथों में किताब चाहिए, गुलाब चाहिए, लेकिन इस हाथों में ये मट्टी। बेशक अपनी मट्टी से मोहब्बत करें, लेकिन ये मट्टी के साथ साथ इस मट्टी का जो कर्ज है हम पे, इस बच्ची के लिए, वो भी हमने अदा करना है। भट्ठा मजदूर मजदूरी करता रहेगा, इसी तरह बच्चे बड़े हो के मुस्तकबिल के मजदूर बनते जाएंगे। कहते हैं कि जब भट्ठा मजदूर खुद बूढ़ा हो जाता है, एक दो और नए मजदूर दे देते हैं, उनके बच्चे, उनके पोते। कितना अरसा हुआ ये काम कर? सन जी बड़ा ढेर अरसा हो गया, ढेर अरसा हो गया सर। अब भट्टे से बुढ़े हो गए हैं, मजदूरी कर के। और ये जो पेशगी लेते हैं, कहते बढ़ती जाती है, काम नहीं होता। बिल्कुल जी बढ़ गई। पेश की उनको 40 लाख से है, बच्चे मेरे 40 लाख से है ना करसाई। ये पूरा आपका खानदान है जी, बेटे हैं, बहू हैं, पोतियाँ? बिल्कुल जी। लेकिन इसी मजदूर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कैमरे की आंख से आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि ये एक ही खानदान है, दादे से लेकर पोते तक सब बच्चे इधर मजदूरी भी कर रहे हैं। और ये जब रात को, शाम को थके मांदे एक तारीक कमरे में जाएंगे, तो इनमें बेचारों में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मज़ीद कुछ कर सकें। बस पेट भरने के लिए चंद नवाले, और दूसरे दिन फिर यही मुशक्क़त। सलूशन क्या है? यही बात हमने करनी है, यही बात आगे बढ़ानी है, यही बात हुकाम तक पहुंचानी है, और उनसे यही बात तभी हो सकती है जब उन्हें अदराक होगा इस मज़दूर का। आप ये जो गोला सा बनाती हैं मिट्टी का, इसके लिए कोई तजर्बा होता है? कैसे आपको अंदाज़ा होता है कि एक ईंट के बराबर है? ये बस आप पे तजर्बा हो बंदा जी। हाँ, कितने अरसे कितने अरसे? काफ़ी अरसा हो गया, मसलन तकरीबन 8-10 साल हो गए। क्या ज़िंदगी है आपके भट्ठे के मजदूर की? क्या ज़िंदगी? बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये झूले में लेटा हुआ बच्चा, ये भी मुस्तकबिल का मजदूर है। इसने भी बड़े होकर इसी तरह मजदूरी करनी है, और मैं कोशिश करूंगा कि भट्ठा मालकान से भी मेरी बात हो। नाज़रीन, जब भी कोयला जलता है इन भट्ठों में, ये देखें मेरे साथ वो जगह है जहाँ पे यहाँ से कोयला नीचे डाला जाता है, उसकी ईंट जब पक जाती है तो उसकी निकासी होती है। अब इसकी भट्ठे की पूरी भराई हो चुकी है, कई लाख ईंट यहाँ पे मौजूद है, और ये कोयला, ये मेरे कैमरे की वसादत से आप देखेंगे इसका बड़ा, आप क्वेटा से ये कोयला आता है, मकड़वाल से आता है, और दीगर जगहों से आता है। लेकिन अच्छा कोयला अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो आलूदगी कम फैलाएगा। ये कोयला मेरा ख्याल है ये कहाँ का है? ये जलैया है, इसको जलैया कहते हैं, जो यहाँ पे जलाई का काम करता है। ज़िंदगी इसकी भी बड़ी सख्त है। सर्दियों में इसको हीट तो मिलती है, लेकिन बेपनाह हीट यहाँ पे होती है, बंदा पिघल सकता है, खुदा न खास्ता नीचे गिरे। हिफाजती तदाबीर भट्ठा मालकान करता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो, उसको वो केयर कर रहा होता है, एक शख्स वहाँ पे बैठ के इसको केयर कर रहा होता है। खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में वो पकड़ने की कोशिश करता है। कितना अरसा हुआ आपको ये जलैये का काम करते हैं? 10-12 साल हो गए। 12 साल। पैसे मुनासिब मिल जाते हैं? जी, जो हमारा सख्त काम है? जाता है, जो हमारा हक है वो मिल जाता है। अच्छा, जी, तो ये है तो ख़तरनाक सा काम। ज़रा कोई अगर कोई नीचे से भराई ठीक ना हो तो ईंट स्लिप हो सकती है। नहीं, अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा हादसा नहीं हुआ कभी? नाज़रीन, यही लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और जलैयों की एक पूरी टीम होती है जो 1 बाय 1 काम करती है। हसनैन साहब हैं, हसनैन साहब इस भट्ठे के मालिक भी हैं, उनके साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। इन्हीं से आप लेबर तो हर जगह पे काम करती है, जी, जी। तंग होती है, मुश्किल होती है, लेकिन मजदूरी है, करनी है। आप ये जो बच्चे होते हैं लेबर के साथ,
उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ काम करते हैं? जी जी, हमने उनके लिए स्कूल बनवाए हुए हैं। हमारे भट्टे पे स्कूल है, कारी साहब आते हैं, उनको पढ़ाते हैं बच्चों को, और बाकायदा ये महकमे की तरफ से टीचर दिए गए हैं हमें। और ये हमारे अपने टीचर नहीं हैं, महकमे के टीचर हैं। ये वो आते हैं, हम उनको फ़ीस देते हैं, कुछ फ़ीस महकमे वाले अदा करते हैं और कुछ फ़ीस वो क्या नाम है ना हम अदा करते हैं। एक चीज़ जो जर्नली डिस्कस होती है ज़्यादा, वो ये होती है कि जो लेबर होती है, चाहे वो जलैया है, चाहे वो पथेरा है, वो उसको पेशगी दी जाती है, वो पेशगी के चक्कर से नहीं निकलता। ये मालकान की ख्वाहिश होती है पेशगी ले, या मजदूर खुद लेता है? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं, हमारे तरफ तो ऐसा जब ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरी मार्केट में अब कोई ऐसा हो, क्योंकि अब तो सब लेबरें आज़ाद हो चुकी हैं, तो ऐसा सिलसिला कोई भी नहीं है। आप नौजवान आदमी हैं, आप इन चीज़ों को देखें, पढ़े लिखे भी हैं, आपने इस चीज़ पे काम किया कि इसकी ये जो इन्वायरमेंट है, माहौल को ठीक रखने के लिए आपने वो जदीद टेक्नोलॉजी के अपनाया अपने भट्टों पर? जी जी, जदीद टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया, लेकिन मसला ये है कि प्रैक्टिकल लोग हमारे पास मौजूद नहीं हैं जो इस क्या नाम है महकमे को चला सके। हमारे पास ना सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल लोगों की कमी है जो ये सीखें और ये चलाएं। और इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट जारी है, इंशाल्लाह ताला हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला ये आप बेहतर। ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई हुकूमत इस तरह का ट्रेनिंग का प्रोग्राम करे तो फिर आप अपने पढ़े लिखे मुलाजम या मजदूर भेजेंगे जो इस जी, हम टेक्नोलॉजी जाते भी रहे हैं, हम जाते रहे हैं। मुंशी के बारे में ये कंसेप्ट है कि वो जिस तरह जेल के अंदर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, इसी तरह मर्जी से पेशगियाँ देता है जिसको दे, या आप ख्याल रखते हैं उनका कि इसको अब हॉस्पिटल जाना है या कहीं और जाना है, पेशगियाँ देते हैं या बर वक्त तनख्वाह? नहीं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जो मालकान कहते हैं, हेड ऑफिस जो कहता है हमने वो ही करना होता चाहे जायज़ का है नाजायज़ का? नहीं, नजायज़ कहते ही नहीं है। मसलन ये तकरीबन 50 साल से काम कर रहे हैं, 50 साल से, यानी जद्दी पुश्ती भट्टो वाले हैं। मुझे इनके साथ 20 साल हो गए हैं। नजायज़ करते नहीं है। बाकी छोटा मोटा कोई मामला हो जाए उसका नहीं कहते। बाकायदा हमने डॉक्टर रखा हुआ है, टेस्ट भी इनके करवाते हैं, साथ भी जाते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं। गाड़ी भी इधर खड़ी या डॉक्टर कोई MBBS है या होम्योपैथी है खुद? MBBS है, सरकारी डॉक्टर इधर बुम्बली में। बिल्कुल ठीक है। हमारे प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये है, एक नौजवान आदमी है, ये अपनी ज़िंदगी कब जवानी आई, कब जवानी ख़त्म हो गई, बुढ़ापे की तरफ चली गई, ये इधर मज़दूर का मज़दूर ही रहेगा। इसके बेनिफिट के लिए इदारों ने क्या काम किया, हुकूमत क्या काम कर रही है, और उसी के साथ साथ जिनके पास ये अपनी जवानी के दिन गुजारा है उसने इसको कितना फ़ायदा दिया। क्या ये आने वाली नस्ल भी इसी तरह करती रहेगी ये काम? क्या इसके बच्चों का भी पाकिस्तान में यही मुस्तकबिल होगा जो उसका है? नाज़रीन, मैं आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाना चाहता हूँ भट्टे की वो चिमनियाँ जो धुआं उगल रही हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये चिमनी जब चलती है, ये भट्ठा जब चलता है, तो यहाँ पे ईंट जो बनती है वही प्लाजे बनाती है, बड़े बड़े घर बनाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। लेकिन हम देखेंगे ये कि जो लोग इसमें काम करते हैं, जो अपना खून पसीना एक करते हैं, उनको कितना रिलीफ मिलता है और उसके लिए कैसे काम करना है। ये देखें जी नाजरीन, ये धुआं जब उठता है वो अलग। अब देखें ये टायर है, ये रबड़ जब जलता है तो उससे एक ऐसा मवाद खारिज होता है जो माहौल के लिए अच्छा नहीं है, कुर्ब जवार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उस पर बेहतरी के लिए कोयला इस्तेमाल होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, आप क्या कहते हैं? सर, ये हम लोकल लोग हैं तो हमें भी ये बहुत बड़ी टेंशन है इस मामले में कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कचरा कुंडी है, हमारे लिए ज़ाब है। हम तो रात को सो नहीं सकते हैं, इतनी रात को स्मेल जाती है ना। नाज़रीन, ये एक लम्हे की बात नहीं है या फिर एक पल की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। एक मरबूत किस्म की पॉलिसी करनी होगी कि कोयला जलना है तो किस तरह का कोयला हो और माहौल को बेहतर करने के लिए किस तरह की सूरत हाल हो। और इसके अलावा जिस तरह ये इन्होंने लकड़ी भी रखी हुई है, और ख़ास तौर पे इधर भी मैंने सुना है और मैंने रिसर्च किया तो पता चला है जंडी की लकड़ी हो, खीकर की लकड़ी हो, तो ऐसी लकड़ी जिसमें तपश ज़्यादा होती है, राउंड शक्ल में हो ताकि वो अंदर चली जाए। ये सामने आप ईंटें देखें, इसमें अव्वल, दोम, सोम, खिंगर, यानी जो ईंट बहुत ज़्यादा पक जाती है तो उसको खिंगर कहते हैं। सामने
आप मेरे कैमरे की वसादत से देखेंगे कि वो टैंकी है जहाँ पे भट्ठा मालकान ने इसको पानी से भर के रखा हुआ है। नाजरीन, बेसिकली इस इलाके में हमारा आने का मकसद ये था कि आप लोग ये देखें कि यहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए इन्वायरमेंट को बेहतर किस तरह किया जाए। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब इसका एक मुस्तकिल सलूशन होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेबर है, हम अपनी लेबर के लिए हर सहूलियात मुहैया करते हैं। हमने इनके लिए बाकायदा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटी सी बनाई हुई है जहाँ पे डॉक्टर हफ्ते में 2 दफ़ा आता है, चेक करता है। अगर डॉक्टर नहीं भी आ सकता तो हम उनको अपनी गाड़ी है उसमें ले जाते हैं बगा शेखा सरकारी अस्पताल में। बाकी हम अपने इधर लेबर के बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाया हुआ है। मुझे ये बताओ कि ये बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए स्कूल की ज़रूरत है, तो आपका किस तरह का स्कूल है? हमारा प्राइमरी स्कूल है, इनको प्राइमरी से लेके 7वीं क्लास तक, तकरीबन 6वीं क्लास तक इनको तालीम दी जाती है। मैंने तो छोटे छोटे बच्चों को उधर जो है ना पेड़ों में काम करते देखा है, तो वो वालिदैन खुद लगा लेते हैं या आप देखते नहीं? वो उधर खेल रहे होते हैं। उनको स्कूल की तरफ तो बहुत बुलाया जाता है मगर वो खेलते रहते हैं। देखो यार, आप नौजवान हैं, आपका भी एक जो है ना मुस्तकबिल है। ऐसे बच्चों को फिर क्या मुस्तकबिल होगा जब उनके लिए वो प्रॉपर नहीं होता? ये तो इनका अपना मसला है। ये मज़दूरों के घर हैं, जब वो शाम को आते हैं तो इन्हीं घरों में उनका गुजारा बसेरा यहीं पे होता है और यहीं पे इनके बच्चे हैं। एक मज़दूर का घर अंदर से थोड़ी सी उसकी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, जो दिन में 8 घंटे नहीं बल्कि कई घंटे काम करते हैं। इसके घर के में कोई दरवाज़ा नहीं है, ये कपड़ा एक लगा हुआ है, यहीं इधर से साइड से हटाया और अंदर वाली साइड पे ये मेरे कैमरे के साथ साथ ये देखें, ये मज़दूर का अंदर से घर है। परेशान हाल चेहरे हर तरफ आपको मिलेंगे और ये बच्चे इसी तरीके से अगर आप उसको देखें तो ये उनका घर है और इसी घर में इनकी ये गुजर बसर के सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल पढ़ते हैं बच्चे? नहीं जी, क्यों? बस पट्टे का काम है सख्त जी, बहुत सख्त। तो भट्ठे से जो पैसे मिलते हैं वो तो बहुत थोड़े होते हैं। फिर की करी, पूरी तो करनी है ना, बच्चे निके निके ने। कितना अरसा हो गया इधर का? अरसा हो गया, 3 साल हो गए ने। यही मेहनत, यही मुश्किल। यही, हाँ जी। तो जब बच्चे बड़े होंगे वो भी यही यही करेंगे। करें। आप बीमार हो जाते हैं तो कभी इलाज के लिए पैसे आपके पास पड़े होते हैं या नहीं है? सर अपनी मजदूरी करके कमा के दवाई लैने, किसी तो असी की लेना, जेड़ा असी मेहनत करने उनकी दवाई लैने सर, और असा गरीबां किसी को क्या। अच्छा, आपको 1000 ईंट जब बनाते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? 1400 1400 रुपये। नाजरीन, मैं एक रफली एक इस्टीमेट करता हूँ कि अगर 1000 ईंट बनाता है ये नौजवान तो इनको मिलते हैं 1400 रुपये। तो एक ईंट के इनको अगर 2 रुपये भी मिलते होते तो फिर तो इनको 2000 मिलना चाहिए था, यानी 1.5 रुपया मिलता है। और एक ईंट कितने की है ये मार्केट से पता करेंगे तो पता चलेगा कि अवल क्या है, दोम क्या है, सोम क्या है और खिंगर क्या है। इन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं और आपके बच्चे इधर जहाँ पे ईंटें बनती हैं पेड़ों में जाते हैं, तो दुख तो होता होगा कि मेरा बच्चा भी पढ़े। जी तो होता है, क्यों नहीं होता। क्या भट्ठा मालकान मजदूर के हकूक पूरे कर रहे हैं? ये हम पूरी कोशिश करते हैं, जो हमारे ज़िम्मे हम करते हैं बिल्कुल। मसलन क्या है? मसलन हमने इधर जो ये हमारी अपना मार्केट है ना, इसमें तकरीबन 39 भट्टे हैं। इसमें हमने 4 स्कूल बनाए हुए हैं जो सेमी गवर्नमेंट के तावन से हैं। उसमें आधी पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है उनका अदारा है, तो आधी पेमेंट हम खुद करते हैं। उसमें बिल्डिंग हमने दी हुई है, 2 टीचर हैं, तो 4 यूनिट हैं दरमियान में बनाए हुए, तो उस पर जो बच्चे आना चाहें उनको पढ़ाते हैं सुबह 8 से 12 बजे तक। ये जो भट्ठा मालकान की एक यूनियन है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं। ये जो मज़दूर काम करे ये भी आपके बच्चों जैसे हैं। वहाँ पे जो अगर 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा काम कर रहा है तो ये काम होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो 14 साल से कम उम्र को बच्चों को काम करने नहीं देते।
لیکن آپ ابھی آئیں, ہم تو ابھی آئے ہیں نا, 11-12 بجے ٹھیکیدار آتے ہیں. ہمارے گھر سب کے تقریباً شہروں میں ہیں. تو یہ ان کے والدین کھڑے ہیں, پوچھ لیں. ہم تو منع کرتے ہیں کہ 14 سال سے کم بچہ پڑھے, کام نہ کرے. تو یہ ہماری مرضی کے خلاف یہ ان کو کام پہ لگاتے ہیں, ہم نہیں لگنے دیتے. ہم نے منشیوں کو بھی کہا ہوا ہے کوئی بچہ 14-15 سال سے کم ہے تو وہ کام نہ کرے. شاہ جی یہاں پہ یہ بھٹا مالکان جو ہیں, مزدور ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں, لیکن مزدور کی بہتری کے لیے آپ کی تنظیم کیا کام رہے؟ سر ہماری تنظیم نے اسپیشلی بھٹا مزدوروں کے حوالے سے پورے پاکستان میں کام کیا ہے. سب سے جو ان کا مین مسئلہ ہے, باقی تو آپ سارا اس کو کور کر چکے ہیں, آپ جان چکے ہیں, وہ ان کا اجرت کے حوالے سے ہے. اب 1450 روپے یہ دیتے ہیں یہ نارتھ پنجاب میں. نارتھ پنجاب سے آپ جتنا آگے چلے جائیں تو یہ ان کی اجرت کم ہوتی جاتی ہے, بلکہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں یہ 1000 سے بھی کم ہے. اب جو مین پرابلم ہے ان کے ساتھ وہ ہوتی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس اجرت میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. اب انہوں نے ایک جو سسٹم بنایا ہوا ہے, جو سو کالڈ آپ ٹھیکیدار کہہ لیں, وہ ایک غریب فیملی کو ہائر کرتا ہے. زیادہ تر یہ ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہیں, ملتان, رحیم یار خان, اس سائڈ سے. ان کے ساتھ یہ طے کر لیتا ہے. اب یہ بیچارے بچوں سمیت دن بھر بھی کریں تو دیہڑی ان کی 1200 سے زیادہ نہیں بنتی. لیکن روزانہ کام نہیں ہوتا, بارش ہو جاتی ہے, موسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے, اور کچھ اور مسائل کی وجہ سے جب کام نہیں ہوتا تو ان کی ظاہرہ مزدوری بند ہو جاتی ہے. ان کو ادھار کے نام پہ دینا شروع کر دیتا ہے. کبھی 20,000 دے دیا, کبھی کسی ایمرجنسی میں 30,000 دے دیا. وہ انتظار کرتا ہے جب یہ 4 لاکھ تک یہ پہنچ جائے یا 4 لاکھ سے زیادہ. پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہم پہلے پڑھا کرتے تھے کتابوں میں کہ وہ جو فرعون کے دور کا سلیوری سسٹم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرین, آج ہم نے بھٹا مزدور سے بات کی, ان کی فیملیوں کے کچھ بچے آپ کو دکھائے جہاں پہ یہ اینٹیں بناتے ہیں. ان جگہوں پہ ہم گئے, اور پھر اس کے علاوہ 1-2 بھٹا مالکان سے بھی ہماری بات ہوئی. اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک مستقل سلوشن ہمیں تلاش کرنا ہوگا, تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ بنیادی جو صحت کے اصول ہیں, جو بنیادی ایجوکیشن ان کو چاہیے, بنیادی طور پر ان کو علاج کے ساتھ ساتھ خوراک کی جو ضرورت ہے اس پہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. ورنہ نسل در نسل جس طرح پتھیرے کا نظام, جلئیے کا, بھرائی والے کا, نکاسی والے کا, خرکار کا, یہ نظام پھر اسی طرح موجود رہے گا. لوگ اپنی غرض کے لیے, اپنے مرض کے لیے یہ قرض لیتے رہیں گے, اور اس طرح نسل در نسل غلام رہیں گے. وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن جو ہے وہ ان بھٹا مالکان تک اور بھٹا مزدور تک بھی پہنچ رہا ہے. اسی لیے آج یہ میرا کیمرہ ان بھٹوں, ان مزدوروں کے پاس پہنچا تاکہ ان کے مسائل کو اجاگر کر سکیں, اور اس کے لیے بھٹا مالکان کے ساتھ ساتھ حکومت کے اداروں کو بھی بہتر کردار ادا کرنا ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چمنیوں سے کالے رنگ کا دھواں نکلتا ہے اور ٹائر جلتا ہے تو یہ انوائرمنٹ کو خراب کرتا ہے. یہ کچرا کنڈیاں جو ہیں یہ بیماریاں پھیلاتی ہیں. اس پہ ہمیں ایک مستقل سلوشن تلاش کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو روات سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.